मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो अजीबोगरीब हालात से गुजर रही होती है। उनमें आदमी का नाम चार्ली मॉर्गन, उसकी वाइफ सैरा और उनके दो बच्चे, एक बेटा जिसका नाम डैनियल और बेटी एमिली थी। पहले तो वो लोग अपनी लाइफ बड़ी खुशी खुशी स्पेंड कर रहे होते हैं, फिर उनकी जिंदगी एक अजीब मोड़ लेती और जब उनकी जिंदगी में बुरे बुरे वाकयात होना शुरू हो जाते। कुछ अर्सा पहले ही उनका एक छोटा सा बेबी भी मर चुका होता और उस बच्चे की डेथ को लेकर सब लोग बहुत सैड थे, खास तौर पर चार्ली जो इस बात को बुलाने को तैयार ही नहीं था। वो काफी डिप्रेस था और इसी डिप्रेशन में रहते हुए उसकी जॉब भी चली गई होती। उनके बेटे डैनियल को नींद में चलने की बीमारी हो गई, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद हालात मजीद खराब हो जाते हैं, क्योंकि तब डैनियल नींद में तो नहीं चलता था, लेकिन वो बिस्तर पर लेते लेते ही पैरालाइज हो जाता था। और सबसे ज्यादा अजीब बात ये थी कि उस पूरी फैमिली को नींद में चलने की बीमारी हो गई थी। नींद में जाते ही वो लोग अपने होश में नहीं रहते थे, जिसकी वजह से वो काफी डरे होते थे और लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है। वो एक फीमेल डॉक्टर के पास जाती है जो ऐसे इसमें काफी एक्सपर्ट होते हैं। उस डॉक्टर का नाम एलिस होता है। वो उन लोगों की रिपोर्ट देखती है और इस केस को एक नॉर्मल केस ही समझती है। वो उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ये एक सिर्फ स्लीप टेल और इस एज में छोटे बच्चों को अक्सर ऐसा हो जाता है। फिर एलिस ये सुनकर काफी हैरान हो जाती है जब चार्ली से बताता है कि ये सब सिर्फ डैनियल के साथ नहीं हो रहा, बल्कि हम पूरी फैमिली को नींद में चलने की आदत। सुनने में तो ये बात काफी अजीब लगती थी, लेकिन एलिस एक डॉक्टर थी। वो जस्ट उनको मेडिसिन रिकमेंड करती है और साथ में ये कहती है कि फिक्र की कोई बात नहीं और ये ठीक हो जाए। उनके साथ होने वाली कंडीशन से एलिस को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इवन के वो फैमिली भी इसको इतना सीरियस नहीं लेती और वो लोग गैर आजाद, सिवाय डैनियल की जो बहुत डरा हुआ था। डैनियल अपने नींद से बहुत डरता था, लेकिन इसके बावजूद वो खुद पर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा। फिर एक रात कुछ अजीब चीज उन लोगों के साथ होती है जब डैनियल बेड पर होता है, जो कि सारी फैमिली नींद में चलना शुरू कर देती। वो लोग नींद में काफी अजीब हरकतें भी किया करते थे, जिससे चार्ली ये समझ रहा था कि उसकी गोद में उसका मरा हुआ बच्चा है और वो उसे बुला रहा था। दूसरी तरफ सैरा जो ग्राइंडर में कुछ चीजें डाल रही थी और साथ में उसने अपना हाथ भी डाला हुआ था और उसमें से कुछ निकाल कर वो खाने की कोशिश भी कर रही। इवन की उनकी छोटी बेटी एमिली भी अपनी होश में नहीं होती। वो एक सीजर लेती है और अपने सारे टेडी बेयर्स की सरों को काट देती है। ये सब चीजें उन लोगों के लिए काफी डिस्टर्बिंग, साफ नजर आ रहा था कि ऐसा उनसे कोई करवा रहा है। वो लोग काफी डेंजर बन चुके थे, इवन के वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते थे, एक दूसरे की जान भी ले सकते। इन लोगों के अलावा सबसे बुरा हाल तो डैनियल का था, क्योंकि वो पूरी तरह पैरालाइज हो चुका था। वो अपने बिस्तर से उठने की बहुत कोशिश करता है, अपने पेरेंट्स को बुलाता है, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम हो जाती। और ठीक उसी वक्त वहाँ पर डैनियल के साथ एक काले रंग की एंटिटी भी नजर आती है। फिर देखते ही देखते वो सब लोग होश में आ जाते हैं। जब वो डैनियल को देखते हैं तो वो उसे बहुत बुरी हालत में आते हैं, क्योंकि हालात अब काफी संगीन हो चुके। वो दोबारा फिर डॉक्टर एलिस से मिलते हैं। डॉक्टर एलिस उन सबको एक रात के लिए एडमिट कर देते हैं। वो उन सबके टेस्ट लेती है और ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो उन सबको एक रूम में सुलाने के बाद कैमरास के जरिए उन्हें मुसलसल देखते रहे। आधी रात गुजर चुके होते हैं। अब तक तो सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन जरा से जहन एलिस का कंप्यूटर से इधर उधर होता है तो उन लोगों के साथ फिर से अजीबोगरीब होना शुरू हो जाता है। डैनियल तो पैरालाइज हो चुका होता है और बाकी सब नींद में अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दी। फिर अचानक से डैनियल ये महसूस करता है कि जैसे कोई उसे बिजली के झटके लगा रहा हो। ये सारी आवाजें जब एलिस तक पहुंचती है तो वो और उसका डॉक्टर फौरन उनकी हेल्प के लिए भागते हैं। वहाँ पर चार्ली अचानक से एलिस पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर एक लड़का कैम जो उस हॉस्पिटल में स्वीपर होता है वो चार्ली के सर पर वार करता है और एलिस की जान बच जाती है। इस हादसे के बाद चार्ली को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि उसने एलिस पर हमला किया और उसे जान से मारने की कोशिश की। हालांकि ये सब कुछ उसने जानबूझकर नहीं किया। उस फैमिली को इसके बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है और एलिस उस फैमिली का इलाज करने से इनकार कर देती और वो लड़का कैम भी काफी डरा हुआ होता है और इस जॉब से रिजाइन दे देता है। और साथ में वो एलिस को ये मैसेज देकर जाता है कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार है तो उस फैमिली से दूर रहो, और साथ में वो उसे एक नाम देकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन काफी बात हमें पता चलता है कि वो बात दरअसल डेमन की कर रहा है। एलिस घर आकर उस नाम पर रिसर्च करती है।
और उसे इस बात का पता चल जाता है कि उन लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ नॉर्मल नहीं है। और फौरन एलिस को अपने बचपन का एक किस्सा याद आ जाता है। वो अपने पास्ट में चली जाती है जहाँ पर एक रूम में दो बच्चे सो रहे थे, एक लड़का और एक लड़की। वो लड़की एलिस ही थी और उसके साथ सोने वाला उसका छोटा भाई था। उसके भाई को भी नींद में चलने की बीमारी होती है और उसी रात वो काफी अजीब बिहेवियर करता है। उसके रवैये से ऐसा लग रहा होता है कि वो काफी डरा हुआ है और उसी रात उस बच्चे की डेथ हो जाती है। उसे लेकर एलिस काफी परेशान रहती है। वो खुद को उसका जिम्मेदार समझती है कि उसने अपने भाई की जान नहीं बचाई। एलिस इन सब सुपरनैचुरल इंसिडेंट्स को मान लेती है और वो ये जानना चाहती थी कि आखिर उस फैमिली के साथ ऐसा क्यों और क्या हो रहा है, और साथ में उसकी भाई के साथ भी उस रात क्या हुआ था। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो फैमिली भी काफी मुश्किल हुई, क्योंकि चार्ली के जेल जाने के बाद सिर्फ सेरा ही अपनी बच्चों का ख्याल रख रही। फिर उसी रात उनके साथ कुछ अजीबोगरीब होता है और जब सेरा होश में आती है तो वो देखती है कि उसकी छोटी बेटी एमिली ने अपनी डॉग को उससे सीजर से मार डाला था और डैनियल भी पैरालाइज हो चुका होता है। एलिस को उस फैमिली की बहुत फिक्र होती है और वो उनकी हेल्प भी करना चाहती है। सबसे पहले वो चार्ली की जमानत करवाती है। वो लोग समझ जाते हैं कि इन सब हादसात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ये सब कुछ सुपरनैचुरल, और सोचते हैं कि उन्हें किसी ऐसे शख्स के पास जाना चाहिए जो इन सब बातों को जानता हो। तब फौरन एलिस को कैम का ख्याल आता है जो इन सबको डेवन कह रहा था। वो लोग कैम से मिलने जाते हैं। तब उन्हें ये पता चलता है ये सब कुछ कैन के साथ नहीं हुआ बल्कि उसके ग्रैंडफादर के साथ हुआ था। अब वो काफी बुरा हो चुका था। उसका नाम अमेडो था। वो चार्ली और एलिस को बताता है ये सब कुछ कोई और नहीं बल्कि डेमन कर रहा, और वो ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक वो डैनियल की जान ना ले। यानी अब डैनियल का बचना नामुमकिन था। ये सब कुछ अमेडो के साथ भी हो चुका था, लेकिन वो इसलिए बच गया क्योंकि उसकी जगह कोई और मर चुका था। लेकिन इसके बाद भी डेमन ने अमेडो का पीछे नहीं छोड़ा। तब उसने अपनी आईलिड से काट दी और उसके बाद कभी भी उसे नींद नहीं आई। यह साफ जाहिर हो जाता है कि डेमन काफी पावरफुल है जो सिर्फ नींद के वक्त आता है। लेकिन वो लोग इस मिशन को लेकर आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो डेमन के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे। उन्हें पता चल जाता है कि डेमन का मेन सोर्स डैनियल है और जब डैनियल सो जाएगा तो तभी डेमन आ जाएगा जो कि बाकी लोगों पर भी अपना कंट्रोल कर सकता है। तब वो कोशिश करते हैं कि वो डैनियल को जगाए रखें। वो लोग डैनियल को इंजेक्शन देते हैं और फिर एनर्जी ड्रिंक, जिसकी वजह से वो 1 लाख तो इजिली जाप लेता। लेकिन ये डैनियल को बचाने का सही रास्ता नहीं था, जिस पर एलिस उन सबको बताती है कि चाहे डेमन हो या गोस्ट इस डायमेंशन में नहीं आती बल्कि वो किसी और डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर हम डैनियल की मदद इस दुनिया में रहकर नहीं कर सकते तो हमें ख्वाबों की दुनिया में जाना पड़ेगा, क्योंकि डेमन भी वहाँ पर होता है। क्योंकि उन लोगों के पास कोई और रास्ता तो नहीं होता, इसलिए सब लोग इस बात पर एग्री हो जाते हैं। सबके सब इंजेक्शन लेते ही नींद में चले जाते हैं। डेमन बहुत स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उन्हें ख्वाबों में भी विजन्स दिखा रहा होता है और वो ख्वाबों में भी अपनी होश खो बैठते हैं और वही करते हैं जो उनका दिन करता है। सबसे पहले तो चार्ली को अपना मरा हुआ बेटा नजर आता है, एलिस को अपना मरा हुआ भाई नजर आता है और सेरा जो खुद ही अपने दांतों को तोड़ रहे। वहाँ पर जो होश में होता है वो होता है डेमन, और उन लोगों में से जो होश में होता है वो होता है अमेड। वो डैनियल की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन डेमन उसे भी पोजेस कर लेता है। और फिर एक वक्त पर एलिस को इस बात का पता चल जाता है कि ये सिर्फ ड्रीम है, रियलिटी नहीं है। और जब उसे इस बात का एहसास हो जाता है तब उस पर से डेमन का असर खत्म हो जाता है। वो फौरन डैनियल को बचाने के लिए भागती है, लेकिन अब तक डेमन ने अमाडो पर अपना कंट्रोल किया हुआ था और वो डैनियल को मारने वाला था। तब एलिस फौरन अमेडो को जान से मार डालते हैं। डेमन को इस दुनिया में से भेजने की एक वजह होती है, जब कोई उसके लिए सैक्रिफाइस करे तो वो यहाँ से चला जाता, लेकिन उसके बाद एलिस को पागल समझा जाता है और उसको अजाइलम में भेज दिया जाता है। हम देखते हैं कि अब डेमन एलिस की छोटी बेटी के पीछे लग गया और वो उसे भी जल्द मार देगा। फिर हमें बताई जाती है डेमन की रियलिटी। ये तब पैदा हुआ जब पहली मरतबा इस दुनिया में किसी ने ख्वाब देखा था। ये कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाता है और जो बुरे ख्वाब आते हैं उसके आने की वजह भी यही होती है। ये डेमन काफी पावरफुल होता है और उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने मुख्तलिफ शेप्स दिखा सकता है। पहले वो बच्चों को अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाता है ताकि बच्चे डेमन के फ्रेंड बन जाए, लेकिन बाद में वो अपना असली रंग दिखाता है। वो अपने शिकार को आहिस्ता आहिस्ता मारता है, जिससे उसे काफी मजा आता है। और एंड सीन में ये दिखाया जाता है कि एलिस पागल नहीं होती, वो डेमन वाकई ही अब एलिस की बेटी के साथ होता है और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।